दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर होने के साथ साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्लैम्बॉयंट एंटरप्रेन्योर में से एक है और वो दुनिया के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। वो बचपन से ही डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण उन्हें अक्षरों को पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी डिसलेक्सिया बीमारी के कारण उनका एजुकेशन भी पूरा नहीं हो पाया था। इसके बावजूद वो आज वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं और आज उनके द्वारा फाउंड किए गए वर्जिन ग्रुप में 400 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड ब्रांसन के बारे में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं रिचर्ड ब्रांसन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है। दोस्तों, रिचर्ड ब्रांसन का जन्म लंदन के बैकहेथ स्ट्रीट में 16 जुलाई 1950 को हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा न के बराबर थी क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल से ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि उनके पिता एक नामी बैरिस्टर थे। दोस्तों, आज रिचर्ड ब्रांसन एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून है। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को सक्सेस में बदलकर 400 से ज्यादा कंपनीज का एक विशाल उद्योग समूह स्थापित किया है, जिसे हम वर्जिन ग्रुप नाम से जानते हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अटलांटिक को नौका से पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था और साथ ही गर्म हवा के गुब्बारे में 10,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। दोस्तों, जब रिचर्ड ब्रांसन बहुत ही छोटे थे तब उनकी मां बगीचे में वुडन टिश्यू बॉक्स बनाते समय रिचर्ड से बहुत काम करवाया करती थी और जब रिचर्ड सिर्फ 4 साल के थे तब उनकी मां ने उन्हें घर से 5 किलोमीटर दूर छोड़कर कहा था कि अपने आप से घर का पता ढूंढना और घर वापस आ जाना। इसके बाद रिचर्ड 8 साल की उम्र में स्कूल गए, पर वहां भी उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा कमाई की सोची। पहले उन्होंने क्रिसमस ट्री बेचे, फिर सिगार बेचे और जब 16 साल के हुए तब अपने दोस्तों के साथ एक मैगजीन स्टूडेंट लॉन्च की। और जब बाद में रिचर्ड ब्रांसन ने महसूस किया कि यंगस्टर्स को सिंगिंग में और म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने पोस्ट से डिस्काउंट रेट में कटआउट रिकॉर्ड्स बेचे। दोस्तों, 1971 में रिचर्ड ने पहली रिकॉर्ड शॉप खोली जिसमें गद्दे, तकियों और सोफा के साथ ग्राहकों को फ्री कॉफी सर्व की जाती थी ताकि वो आराम से बैठ सके और म्यूजिक सुन सके। इसके बाद कारोबार दौड़ने लगा और रिचर्ड की शॉप और बड़ी हो गई। दोस्तों, इसके बाद रिचर्ड ने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला जिसे वो फेमस सिंगर्स को किराए पर देने लगे। इसके साथ ही रिचर्ड ने वर्जिन लेबल से ही माइक ऑयलफील्ड का एक एल्बम ट्यूबुलर बेल्स और साथ में एक डिस्प्यूटेड एल्बम सेक्स पिस्टल लॉन्च किए, जिसकी बिक्री ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। दोस्तों, आज वर्जिन ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल उद्योग समूह बन चुका है जो कई तरह के कारोबार कर रहा है, जिसमें वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन रेल, वर्जिन रेडियो, वर्जिन वाइन्स, वर्जिन कोला और वर्जिन मोबाइल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रिचर्ड ब्रांसन के जीवन का मूल मंत्र है, खुल के जियो, मन की करो वरना मर जाओ। कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीना तो ठीक वैसे ही है जैसे जेल में रहना। दोस्तों, रिचर्ड ब्रांसन का कहना है कि मेहनत सफलता का ईंधन है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी सफलता की गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए एम्बिशियस बनिए, क्योंकि एम्बिशन प्लेटफॉर्म और मंजिल के बीच के सफर में बहुत काम आती है। इसके साथ ही रिचर्ड ब्रांसन ये भी कहते हैं, यदि आप कारपोरेट की दुनिया की ऊंची मंजिलों से नीचे जमीन पर झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सिद्धांत मैनेजमेंट की नसों में बहुत तेजी से दौड़ता है, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल्य है और काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के बाद भी जीतने और हारने का मौका भी आपके हाथों में ही होता है। दोस्तों, रिचर्ड ब्रांसन की वैसे तो पूरी लाइफ हमारे लिए इंस्पायरिंग है, पर अब मैं रिचर्ड ब्रांसन के ऐसे 10 मोटिवेशनल कोट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसे अपनाकर हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और जो हम सभी के लिए इंस्पायरिंग हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिजनेस खड़ा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह एक महान विचार का होना और उस पर अंत तक ईमानदारी से लगे रहना है। आप नियम का पालन करके चलना नहीं सीखते, बल्कि आप चलकर और गिरकर चलना सीखते हैं। अगर आपके पास छोटी चीजों के लिए समय नहीं है तो आपके पास बड़ी चीजों के लिए भी समय कभी नहीं होगा। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले और उसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, तब आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ खुद को उसमें पूरी तरह से झोंक दीजिए। टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनिए, अपने फोन को खुद मैनेज कीजिए। कहीं ऐसा ना हो फोन आपको मैनेज करने लगे। अपनी असफलताओं से कभी भी शर्मिंदा मत होइए, उनसे सीखिए और फिर से नई शुरुआत कीजिए। चांस लीजिए, ये खुद को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मजा लीजिए और पूरा जोर लगाइए। एजुकेशन सिर्फ उबाऊ स्कूल और कॉलेजेस की इमारतों में ही नहीं, बल्कि कहीं भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है।
हर दिन मिल सकता है और हर किसी के साथ मिल सकता है। लोगों को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन करो कि वो आपको छोड़कर जा सके और उनके साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करो कि वो आपको छोड़कर कभी ना जा सके। यह कभी मत सोचो कि इसे करने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, यह भी कभी मत सोचो कि इसे करने का सबसे तेज तरीका क्या है, बल्कि यह सोचो कि इसे करने का सबसे गजब का तरीका क्या है।